नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएसएम क्लासेस में। मैं आज आप लोगों के सामने एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ। आज जिसमें मैं आपको फिजिक्स कक्षा 12 का जो है उसमें से कुछ सवाल लेके उपस्थित हुआ हूँ। तो इसके पहले मैंने आपको बताया था कूलाम का नियम, उसी पे ये सवाल बेस है। तो इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं और बिना देर किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो पर। तो देखिए आज का सवाल जो है लिखा है, यदि समान आवेशों Q1 बराबर Q2 बराबर 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम के बीच 2.30 गुणे 10 की घात -28 न्यूटन का बल लगता है, तब इनके बीच की दूरी क्या होगी। हमने आपको बताया था जब दो बिंदु आवेश होते हैं उनके बीच की दूरी r थी, तब लगा था क्या, कूलाम का नियम F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो इसी पे आपका ये सवाल है। Q1 Q2 दिया गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू बताई गई थी 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये आपको वैल्यू बता दी गई थी। तो इसी पे हम वैल्यू रख देंगे और सॉल्व करेंगे। बीच की दूरी निकालनी है अर्थात आर निकालना है। तो देखिए आपका जो फार्मूला है दिया गया है, इसमें एफ बराबर जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये है कूलाम का नियम। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है, अगर उसको लिख दिया जाएगा तो ये हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब देखिए बीच की दूरी निकालनी है, R हमें निकालना है, Q1 Q2 दिया गया है, बल भी दिया गया है। तो इस वाले इक्वेशन में हम क्या करें, रख दें या R बराबर लिखेंगे, R स्क्वायर बराबर कैंची गुणा करेंगे तो R स्क्वायर बराबर, जब इसको इससे गुणा करेंगे तो R स्क्वायर इसकी जगह पे और F R स्क्वायर की जगह हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 Q1 Q2 बटे F, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे गुणा का चिन्ह भी लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे Q1 Q2 की वैल्यू रख देंगे, F की वैल्यू रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए R स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 और Q1 की वैल्यू जो लिखी गई है कितनी है, 1.6 गुणे 10 की घात -19 और Q2 की वैल्यू है 1.6 गुणे 10 की घात -19। आई बात समझ में। अब F जो है बटे में F लगा दीजिए। F की वैल्यू जो लिखी गई है 2.30 गुणे 10 की घात -28। अब इसी को केवल हमें सॉल्व करना है। अब देखिए 16 को 16 से गुणा कर देंगे। गुणा में जो होती हैं घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे ये 19 है, 19 यहाँ पे है, ये जुड़ जाएगा। ये 9 प्लस में है तो क्या होगा, घट जाएगा। तो 19 19 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19 माइनस में तो कितना हो गया, 19 दूना 38। 38 में से जब 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 29 बचेगा। लेकिन -38 था, तो जब 9 घट गया तो माइनस कितना बच गया, 29 बच गया। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं R स्क्वायर बराबर 9 गुणे 1.6 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात
माइनस कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 2.30 गुणे 10 की घात -28 हो जाएगा। ये आप समझ गए 29 कैसे आया। 19 और 19 जोड़ा गया, क्योंकि माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा जुड़ के। लेकिन चिन्ह कैसी लगेगी माइनस में, तो 19 दूना 38 माइनस में हो जाएगा। और 9 ये घट जाएगा क्योंकि प्लस में है। जब घटेगा तो कितना बचेगा -29 बच जाएगा। अब देखिए r² बराबर जो है कितना हो जाएगा 9 लिख दीजिए ऐसे। 16 को 16 से गुणा करेंगे तो 16 16 होता है कितना 256। कितना होता है 256 होता है। और एक अंक के बाद यहाँ, एक अंक के बाद यहाँ, तो 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा। गुणे 10 की घात -29 लिख दी जाएगी बटे 2.30 गुणे 10 की घात -28 लिख दिया जाएगा। अब देखिए इसको 9 से गुणा करेंगे। 9 छक 54 के 4 हो जाएगा। हासिल आएंगे 5। 9 पचे 45 और 5 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। 50 के 0 हो जाएगा। हासिल आएंगे 5। 9 दूनी 18 और 5 कितने हो जाएंगे 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। यहाँ पे दशमलव लग जाएगा तो ये लिख दिया जाएगा 10 की घात -29 और 2.30 गुणे 10 की घात -28 ये आपका लिखा हुआ है। अब देखिए अगर दशमलव को यहां से यहां ले आए तो एक अंक इधर लेके आएंगे। जब दाएं से बाएं की ओर आते हैं दशमलव को लाते हैं तो जो ये पावर होती है क्या होती है बढ़ जाती है। जितने अंक लाएंगे उतने अंक क्या होगी बढ़ जाएगी। तो यहां से जब यहां पे लेके आएंगे दशमलव को तो r² हो जाएगा 2.304 गुणे 10 की घात -28 और 2.30 गुणे 10 की घात -28। अब देखिए अगर हम इसको 2 ही अंक तक दशमलव लें तो ये 4 जो है हट जाएगा, क्योंकि दशमलव जो के बाद जो अंक है ये 4 जो है 5 से क्या है छोटा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं r² बराबर 2.30 गुणे 10 की घात -28 बटे 2.30 गुणे 10 की घात -28। अब देखिए जितना ऊपर लिखा है उतना ही नीचे लिखा है। जब भाग करेंगे तो आएगा कितना 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो r बराबर लिखेंगे तो √1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा रूट में 1 हो जाएगा। और 1 का जब वर्गमूल निकालेंगे कितना होगा 1 ही होता है। तो r बराबर जो है कितना आ जाएगा 1 मीटर। कितना आ जाएगा 1 मीटर आ जाएगा। और क्या बोला गया था इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी तो कितनी है 1 मीटर है। तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर हो गया। इस प्रकार से ये सवाल आपका सॉल्व हो गया। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हुए और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Thank you for watching this video.